हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम उन बुक्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो स्टूडेंट आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के दौरान काम में ले सकता है। याद रखिएगा हमेशा कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बुक से अगर आपने दोस्ती कर ली तो इसका मतलब आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अब बात आती है कि स्टूडेंट जब 11th और 12th में तैयारी करता है, ये स्पेशली आप चाहें तो आप 2 साल की ड्यूरेशन के लिए आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है किताबें, ठीक है। क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ आपको कि अगर कोई वाकई में डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। पर उससे पहले ज़रा सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट और फोर्थ बुक होगी वो होगी एनसीईआरटी। क्योंकि जो नीट है और चाहे आईआईटी या फिर जेईई मेन का सिलेबस होता है वो उस हिसाब से कंपाइल होता है जो सीबीएसई परफॉर्म करती है, और सीबीएसई की कंडीशन एनसीईआरटी को बेस मानते हुए चलती है। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है ही है, आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और साथ के साथ में एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर सेक्शन अलग से आता है, और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर सेक्शन है उसमें बहुत अच्छे सवाल हैं। स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें शानदार सवाल हैं, इसको जितना अटेम्प्ट करें उतना कम, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत रहती है कि हाँ भाई आपके आंसर मैच करें नहीं करें, ठीक है, पर फिर भी जो कंसेप्ट है वो बहुत शानदार है, इसको आपको करना ही करना है। ये 2 पार्ट में आएगी, 11th के लिए और 12th के लिए भी, और 12th में भी 2 पार्ट में आती है, 11th में भी आती है, ठीक है। तो ये आपके पास में एनसीईआरटी है, ये करनी ही करनी है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार हमसे पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा एज देना है अपनी पढ़ाई को और अपना परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो ये बुक्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये जेन्युइन और बहुत एक्सपीरियंस कंडीशन के साथ में मैं आपसे डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पर 5 स्टार लगा दिए, वो है आपके कोचिंग के नोट्स। जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो आपने देखिएगा क्लास में अटेंड किए, ठीक है, तो आपका पूरा ध्यान उसमें साथ में है, माने आपका पूरा मन जो है वो उस नोट्स में जुड़ा हुआ है। दूसरा जो कोचिंग का मटेरियल होता है, ठीक है, कोचिंग का मटेरियल में अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपकी जो बुकलेट्स होती हैं या फिर शीट्स होती हैं जिसमें अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये भी आपके पास में एज अ सॉर्ट ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। अब आती है आपके पास में जो टेस्ट सीरीज़ होती है जो कोचिंग में आप डेवलप करते हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज़ आपने देनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पार्ट है, ठीक है। एक होता है आपके पास में जो डीपीपी डेली प्रैक्टिस जो शीट्स मिलती हैं कोचिंग से, वो भी इम्पॉर्टेंट है। माने आपके पास में एनसीईआरटी के बाद में जो सबसे सेकंड नंबर पे हम चीज़ों को लेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो होंगे आपके क्लास नोट्स। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कोचिंग के नोट्स जो होते हैं उनको मैं एग्जाम्पलर से या फिर एनसीईआरटी से पहले रखूँ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लास में आपने जो सीखा उसके साथ में आपने मटेरियल सॉल्व किया, शीटें सॉल्व की, उसके साथ में ही आपने एनसीईआरटी की थ्योरी और सवालों को बनाया। ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। पर फिर भी कुछ विद्यार्थियों के पास में और भूख रहती है कि नहीं, मेरे को नहीं आना है, 1000वीं रैंक नहीं चाहिए, मुझे को तो टॉप 10 चाहिए, मुझे टॉप 5 चाहिए, मुझे टॉप 3 चाहिए, मुझे तो टॉपर बनना है, ठीक है। तो टॉपर बनने के लिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी बुक्स मैं पहले आपके साथ में रिलेट करूंगा, फिर प्रैक्टिस सेक्शन के लिए बात करूंगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी बुक्स के लिए अगर मैं देखूं तो आप देखिएगा, जैसे एक होती है टिपलर की किताब आती है। टिपलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये 2 पार्ट में आती है, और ये स्पेशली थ्योरी की डिटेल थ्योरी की किताब है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया किताबों में से एक है। इसमें जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं शानदार होते हैं। एक आती है आपके पास में यूनिवर्सिटी फिजिक्स। यूनिवर्सिटी फिजिक्स अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी कॉस्टली होती है। तो मैं ये रिकमेंड जो है, अगर आपको थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ने का शौक है, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स में जाइए, शानदार थ्योरी है, मतलब दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे आपके, ठीक है। पर
आपको मैं एक और बात बताऊं, आपके पास में एक थ्योरी की किताब आती है कुमार मित्तल, ठीक है, कुमार मित्तल, ये यूपी बोर्ड में स्पेशली चलती है। इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। चाहे आपने नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक से उठाएगा आपको और आपकी थ्योरी का बहुत शानदार लेवल पे पहुंचा देगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बुक आती है जीसी अग्रवाल की, जीसी अग्रवाल की जो बुक आती है ये भी आपके पास में इसमें प्रैक्टिस के सवाल भी हैं और स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि ये थ्योरी के लिए बड़ी अच्छी किताब है। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बुक्स अगर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो बहुत शानदार रहती है आपकी तैयारी की जो परफॉर्मेंस आपको बनेगी, एक अलग फील आएगा आपको सब्जेक्ट के लिए। एक आती है डीसी पांडे सर की सीरीज़ आती है, जैसे मैंने मैकेनिक्स की इसमें वॉल्यूम 2 ले रखी है, इसमें मैकेनिक्स की वॉल्यूम 1 भी आती है, मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स की एक वॉल्यूम आती है, हीट वेव की एक वॉल्यूम आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो वाली वॉल्यूम आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में ये पूरी बुकलेट्स हैं, ये थ्योरी और प्लस इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी रहती हैं। पर आपको यह दिलाऊं कि ये बुक थ्योरी के लिए और ये थ्योरी एक्सरसाइज के लिए, माने नीट और आईआईटी के लिए ये भी आप बुक कर सकते हैं। अच्छी किताब है, एक सबसे शानदार और सबसे फेमस किताबों में से एक है रेस्निक हॉलिडे, मेरी खुद की फेवरेट किताब है, ठीक है। ये भी अलग अलग वॉल्यूम्स में आती है और इसमें स्पेशली आपके पास में जो थ्योरी मिलेगी वो इतनी प्यारी है कि आप मान ही नहीं सकते कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगी। बहुत प्यार से समझा रखी है, फॉरेन राइटर की किताब ज़रूर है, मगर आज तक ये किताब बिल्कुल तरह से देखा जाए तो लेजेंड किताबों में से एक है। एक इसी सीरीज़ वाली बात कर रहा हूँ आपके पास में, जो थ्योरी और एक्सरसाइज वाली जो थ्योरी सीरीज़ आती हैं उसमें फिजिक्स गैलेक्सी जो आशीष अरोड़ा सर की है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्पेशलाइज किताबें हैं, जैसे ये आपके पास में अगर देखा जाए तो BN जॉनसन, ये आप अगर आईआईटी स्पेशली तैयारी कर रहे हैं और डीप में तैयारी करनी है, आपके पास में डिटेल में जाना है तो ही आप इसको अप्लाई है। ये नीट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो सवाल हैं वो थोड़े से बोल सकते हैं लैंदी हैं, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। पर BM शर्मा जी की भी सीरीज़ आती है, ये जो सीरीज़ आती है ये नीट में बच्चे और आईआईटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप अगर स्पेशली देखें तो आपके पास में जो थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा ये थ्योरी को आपको डेवलप कराता है और एग्ज़ाम में आपके पास में जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कंसेप्ट्स को अगर डेवलपमेंट हो गया तो आपका माइंड खुल जाएगा और आपको अपने आप सवाल हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि फिर मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं। और एक बात और होती है, जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है और ये वीडियो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि एक बहुत फेमस किताब जिसका नाम है HC वर्मा, HC वर्मा सर की किताबें ही नहीं लिखी मैंने, बिल्कुल आएंगी। जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की कंडीशंस के साथ में लेंगे। अब देखिएगा HC वर्मा सर की जो थ्योरी है, ठीक है, उससे ज़्यादा इसके सवालों के ऊपर बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, जो एक्सरसाइज है वो डेडली है। ये आपके पास में जीरो से लेके आपको हीरो कब बना देगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो HCV सर की जो किताबें आती हैं वो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से आती हैं और बहुत फेमस, सबसे फेमस राइटर्स में से एक है। ये मैं तो कहूँगा ये बाइबल ऑफ फिजिक्स है, तो आपको ये तो करनी है, चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये तो मस्ट है, ठीक है। तो कोचिंग नोट्स के साथ साथ बात करिएगा। और आपके पास में जो स्पेशली जब भी आपको कोई किताब खरीदनी हो तो अपने जो टीचर्स हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगा, ठीक है। कि मालूम पड़ा आपने जो है रेस्लिंग हॉलिडे समझने की है या फिर आपको नूतन फिजिक्स समझने की है, तो वो आपका लेवल एक एक करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब सीढ़ियाँ हैं आगे सक्सेस पाने की। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आपके पास में कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो आपको कंसल्टिव बनेंगे और आपका सिलेक्शन मजबूत होता जाएगा। ऐसे ही मैं वापस बात करूं तो यहाँ पर एक बात आती है कि प्रीवियस ईयर के जो सवाल आते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के जो सवाल आते हैं, चाहे वो नीट के हों चाहे वो
आईआईटी के हों, ठीक है, ये अलग अलग किताबों की बोल सकते हैं पब्लिकेशन की, भाई हर पब्लिकेशन अपनी निकालता है। तो मेरे पास में एक क्लिक पड़ी थी तो मैंने रख दी। तो इसमें जेई मेन जेई एडवांस के सवाल हैं आपके पास में, पर आपको प्रीवियस ईयर के बिल्कुल सारे सवाल जितना हो सकता है संभव वो अटेम्प्ट करिए। अब स्पेशली एक बात आती है कि अगर आपको आईआईटी में भी स्पेशली जब सारी थ्योरी पढ़ ली आपने और अपने टीचर से आपने परमिशन ले ली, ठीक है, तो आपको अगर और अपना कंसेप्ट बताना है तो आई.ई. इरोडोव ये किताब करनी ही चाहिए, ठीक है। पर इसमें सारे सवाल मत कीजिएगा, बहुत लेंथी किताब होती है और इसमें आप अपने टीचर्स की सलाह लीजिए कि कौन कौन से सवाल आपको नहीं लेने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं, स्किप करने हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली मैं बोलूँगा कि आईआईटी वाले जो हैं एस्पिरेंट्स वही करें, नीट और एम्स वाले इसको ना करें, वो HC वर्मा को सॉल्व करें। और बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अपने पास में सिंगेज पब्लिकेशन की किताबें आती हैं जो एक्सरसाइज बेस्ड है, हिमालय पब्लिकेशंस की किताबें आती हैं, एक बोल सकते हैं आपके पास में जी मुखर्जी की किताब आती है। तो ये सब वो किताबें हैं जो आप प्रैक्टिस सेशन के लिए इस्तेमाल करें, पर आपका ये कब इस्तेमाल करनी है, आपको ये इस्तेमाल करनी है जब आपके पास में जब कोचिंग का मटीरियल आपका कंप्लीट हो जाए, या जहाँ पर भी आप ट्यूशन लेते हैं या जो भी आपके पास में एक रेफरेंस बना रखा है, टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर लें। और स्पेशली आपको जहाँ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और डिटेल में और डीप में जाके और अपने आप को थॉरो करना है, ये इन बुक्स की हेल्प लीजिए। सिलेक्शन के लिए आपको इन बुक्स की हेल्प लेंगे तो आपकी रैंक इम्प्रूव होगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर लेके जाएगा, आपका एक तरह से निखार आएगा। तो ये बुक्स आप देखिएगा, इनको समझिए और इनको अपने अंदर उतारिए। इसी उम्मीद से कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।